हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 2024 के नोटिफिकेशन की। स्नातक स्तर का जो नोटिफिकेशन है वो आज अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दिया है और हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करें कि इस पात्रता परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाटून कमांडर की पोस्ट इसके अंदर आती है। जिलेदार की और पटवारी की पोस्ट भी सीईटी स्नातक स्तर के अंदर आती है। इसी तरह से कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक की बात हो या पर्यवेक्षक की बात हो, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पटवारी की पोस्ट भी इसी के अंतर्गत आती है। ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार। तो ये सारे पद के लिए जब मुख्य परीक्षा होगी उससे पहले आपको सीईटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब सीईटी की परीक्षा में क्या क्या क्राइटेरिया चेंज हुए हैं, क्या पैटर्न में बदलाव आया है, वो हम सारी चीज़ें जानते हैं। देखिए, मेन चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, जैसा कि सीईटी पहले 2022 में हुआ था, उसके बाद अब 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया है नेक्स्ट सीईटी के लिए। तो यहाँ पर जो मेजर चेंज है वो आया है कौन सा, मिनिमम यानी कि न्यूनतम अंक लाने का। न्यूनतम यहाँ पर आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं। यहाँ पर SC/ST कैटेगरी को 5% की छूट दी गई है, यानी उनको मिनिमम 35% अंक लेकर आने हैं इस परीक्षा के अंदर यदि वो आगे किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं। यदि इतने नंबर नहीं आते हैं तो वो परीक्षा की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि मिनिमम या न्यूनतम मार्क्स का जो क्राइटेरिया इस बार सीईटी के अंदर रखा गया है। बात करें कि एक बार ये पंजीयन शुल्क क्या है, तो देखिए, आपने यदि पहले भी कभी अधीनस्थ बोर्ड के आरपीएससी के फॉर्म भरे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप SSO ID पर आपको वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आपको एक बार ही पेमेंट करना होता है और एक बार पेमेंट करने के बाद फिर आप कितनी भी भर्तियां हैं उनका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप पहले SSO ID पर जाएँ, अपनी ID बनाएं, किसी ई मित्र वाले से बनवा लें अगर आप खुद नहीं बना पाए तो। वहाँ पर आपको क्या करना है, वन टाइम पेमेंट करना है। उसके लिए कितनी फीस है, बात करें सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए तो वो 600 रुपये फीस रखी गई है। राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर 400 रुपये फीस है। और समस्त दिव्यांगजन की बात करें तो 400 रुपये है। तो ये जो 400 और 600 रुपये हैं आपको एक बार ही देना है, उसके बाद में आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो पहले ये शुल्क जमा कर चुके हैं उनको इस बार ये शुल्क वापस से जमा नहीं करना है। ठीक है, बात करते हैं पात्रता की और शैक्षणिक योग्यता की। तो देखिए, क्योंकि ये एक स्नातक स्तर की परीक्षा है, ये एक स्नातक स्तर की परीक्षा है, तो आपको कम से कम क्या होना पड़ेगा, स्नातक उत्तीर्ण तो आपको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए जो पात्रता है, शैक्षणिक योग्यता है, वो कम से कम क्या होना चाहिए, आपको किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आयु की बात करें तो आयु के लिए यहाँ पर देखिए, जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। और आयु की गणना कब से की जा रही है, 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए 40 वर्ष। अधिकतम आयु कितनी, 40 वर्ष। इसके अलावा जो आयु में छूट के प्रावधान हैं विभिन्न कैटेगरी के लिए तो वो एज इट इज़ रहेंगे। जैसे कि EWS कैटेगरी में 5 वर्ष का है, जनरल महिला के लिए 5 वर्ष का है। ठीक है, SC/ST अनुसूचित जाति इन सब के लिए 10 वर्ष का है, तो वो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो जो आयु में छूट अभी तक मिलती आ रही है वो छूट आपको यहाँ भी एज इट इज मिलेगी। ठीक है, बात करें कि पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन पत्र भरने की तिथि, तो देखिए, आपके जो फॉर्म है सीईटी के, ये 9 अगस्त से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आपको याद रखना है, पहले ही फॉर्म भर लेना है, लास्ट डेट के इंतजार नहीं करना है। ठीक है, और अपनी तैयारी में लग जाना है। परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो देखिए, परीक्षा की डेट हमें पहले भी मालूम थी क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पहले भी कई बार परीक्षा की तिथि दी जा चुकी है। और यहाँ जो परीक्षा आपकी सीईटी स्नातक स्तर की होगी वो 25 सितंबर से
25 से 28 सितंबर के बीच में होगी। ठीक है, और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई भी होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी इसके अंदर लागू किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा की स्कीम और सिलेबस में कोई बदलाव है क्या। तो देखिए, परीक्षा की स्कीम और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो एक मेन बदलाव आया है वो आया है नेगेटिव मार्किंग का, तो उसे हम जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपके यहाँ पर कितने, वही 150 प्रश्न हैं, कुल अंक 300 हैं और आपके पास समय मिलेगा 3 घंटे का, यानी कि आपका एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। अब यहाँ पर नई चीज़ क्या लागू हुई है, यहाँ पर नई चीज़ लागू हुई है वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को इस बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है सीईटी के अंदर, जिसमें आपकी 1/3 या हम बोल सकते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके 1/3 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। तो ये आपको बहुत इस बार पूरी सूझबूझ के साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऐसे तुक्केबाजी नहीं करनी है, जो प्रश्न आपको पूरी तरह आता है उनको आपको अटेम्प्ट करना ही है। और ऐसे जैसे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो हमारी ये प्रवृत्ति होती थी कि हम सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो उस प्रवृत्ति से आपको नहीं चलना है, क्योंकि इस बार यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ को आप अच्छे से याद रखें और इसकी आदत डाल लें कि नेगेटिव मार्किंग है तो जब भी आप अभ्यास भी करें, कोई टेस्ट पेपर भी दें, तो वहाँ पर भी उसी माइंडसेट से वो पेपर दें कि आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो इसका एज इट इज जो पहले था वो अभी भी वही है। जैसे कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास हो गया, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, इसके अलावा राजस्थान का भूगोल आपका कंप्लीट यहाँ पर है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है पर वो स्पेशली फोकस होनी चाहिए राजस्थान पर। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पूरा यहाँ पर सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़नी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखिए एक तो होता है आपका जनरल साइंस और एक आपका होता है साइंस एंड टेक। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक के अंदर आपका थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी आ जाता है, जो कि आपके सिलेबस में यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पर आपका जनरल साइंस और साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक का मतलब जैसे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया, और अपने जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संबंधित और सैटेलाइट से संबंधित क्वेश्चनों का यहाँ पर समावेश हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर। इसके बाद में है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स के आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो भाषा के अंदर आपकी एक तो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में आपकी ग्रामर दे रखी है, पत्र है, कार्यालय पत्र है, राजभाषा हिंदी है, मुहावरे, लोगोक्ति, वाक शुद्धि। ठीक है, और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपकी सारी ग्रामर है। ग्रामर के अलावा यहाँ पर आपकी वोकैब है, जैसे वोकैब के अंदर आपके वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे। तो ये सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो सिलेबस में ऐसा कोई खास बदलाव नहीं है, आप पहले से भी तैयारी करते आ रहे हैं तो आपको सिलेबस पता है। ठीक है, जो बदलाव है वो मैंने आपको बता दिया। एक तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का है, और इसमें जो 5 गोले भरने का विकल्प इस बार ऐड हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान भी है, आपका बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, और समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं मतलब आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं। और करंट अफेयर्स किस किस के, राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएं, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि पेरिस के अंदर ओलंपिक चल रहे हैं, पेरिस में क्या चल रहे हैं, ओलंपिक चल रहे हैं। तो आपको ये साथ के साथ कवर करते चलना है कि पेरिस ओलंपिक में कौन से देश के खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, भारत के किस खिलाड़ी ने किस खेल में कौन सा पदक जीता, क्योंकि इस पर प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपके पेपर में आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, खेल कूद संबंधी गतिविधियां, जैसे कि मैंने वो बताया ओलंपिक वाला, वो इसके अंदर आ गया। तो ये आप साथ के साथ चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते चलें, कवर करते चलें। अब जो नई चीज़ है 5 विकल्प वाली, 5 विकल्प वाली हम देख रहे हैं राजस्थान के कई सारे एग्जाम में 5 विकल्प वाला जो नया फीचर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा कि आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 की जगह 5 विकल्प दिए होंगे। ABCD में से आपको जो भी सही लगता है, आपको उस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप उसको गोला कर देंगे। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको जो 5वां विकल्प है आपका E, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, गोले को भरना पड़ेगा।
अगर आप इस गोले को नहीं भरते हैं और ऐसे आप पूरे क्वेश्चन पेपर में 10% ऐसे क्वेश्चनों में गोला नहीं करते हैं, 10% का मतलब जैसे आपके टोटल प्रश्न है 150, तो 150 का 10% होता है 15। यदि आप 15 प्रश्नों के या उससे अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं और उनके गोले नहीं करते हैं तो आपको इस एग्जाम में क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए जो सिलेबस है वो एज इट इज़ है, पेपर की डेट आपके सामने है। तो यहाँ पे हम देखें आपके पास टोटल अगर अब देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 50 दिन का समय है इस परीक्षा को देने के लिए। तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है, रेगुलर स्टडी की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको पूरे अपनी पुरानी नॉलेज का यूज़ करते हुए रिवाइज करना है चीज़ों को, क्योंकि सीईटी की तैयारी काफ़ी टाइम से बच्चे करते आ रहे हैं। पहले भी जिन लोगों ने पेपर दिया है सिलेबस सारा वही है, बस थोड़ा पैटर्न की आपको प्रैक्टिस करनी है कि जैसे नेगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ देना है और एक गोले भरने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बहुत जल्द हम आगे एक वीडियो लेके आएंगे कि हम सीईटी के फॉर्म को कैसे फिल करें, वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके अलावा सीईटी के जो पुराने पेपर्स हैं उनको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे कि सिलेबस से कितने अलाइन करते हुए क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है अपने आप में इतना विस्तृत रूप से दे रखा है, यदि आप सिलेबस को ही पूरा कवर कर लें तो आपका अपने आप सीईटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बाकी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेप सर जी को, और इस वीडियो से अधिक शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।